नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज बाढ़ पीड़ित पंजाब के दौरे पर गए। पंजाब के दौरे पर जब वो गए, तो उन्होंने अजनाला, गुरदासपुर के इलाकों में बाढ़ का दौरा किया, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में गए और बाढ़ में जो पीड़ित परिवार हैं, उनसे मुलाकात की। उन लोगों से मिले जिनके बाढ़ में घर डूब गए, ज़मीनें डूब गई या फिर जिनके मवेशी मारे गए और बड़ी परेशान हालत में जो लोग इस वक़्त हैं। उन सब से राहुल गांधी ने मुलाकात की और चारपाई पर बैठकर उन लोगों से उनकी समस्याएँ सुनी। तो इस दौरान कई सारे इलाके में वो गए, कई लोगों से मुलाकातें उनकी हुई हैं। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। प्रधानमंत्री ने भी कई लोगों से मुलाकात की, कई लोगों के पास गए और वो भी चर्चा का विषय बना था। जब प्रधानमंत्री को वहाँ पर लोगों से मुलाकात करनी थी, लोगों से बात करनी थी, उनके कितना पैसा देना था, तो उस बात को लेकर के हो गया था विवाद। विवाद इतना बड़ा हो गया था कि 1600 करोड़ रुपए माँगे गए। एक हरदीप सिंह मुंडिया नाम के एक जो मंत्री हैं, उनका तो ये आरोप है कि भई प्रधानमंत्री ने हमारी भाषा की अपमान कर दिया। ख़ैर वो एक अलग मसला है, यानी राहुल गांधी की हम लोग बात करें, राहुल गांधी वहाँ पर गए, राहुल गांधी लोगों से मिले और अलग-अलग क्षेत्रों में राहुल गांधी मुलाकात करने के बाद अब अभी पंजाब में मुलाकात करने के बाद आए, पीड़ित लोगों से उनकी मुलाकात। इस बीच लेकिन घटना जो घटी है, राजनीतिक घटना जो घटी है, वो मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या, राहुल गांधी जब पंजाब में लोगों के यहाँ घूम रहे थे और अगर मैं सही आपको इलाका बताऊँ, तो पंजाब में जो दीनानगर है, उसके पास एक मकोड़ा पतन रावी जो नदी है, उसके पास जब राहुल गांधी जायज़ा ले रहे थे, तो राहुल दरिया के अब जानते हैं ये नदी है, नदी के उस पार जब जाना चाह रहे होंगे एक नदी क्रॉस करके, तो उन्हें वहाँ जाने नहीं दी गया। पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। तो उन्हें रावी दरिया के उस पार बसे 7 गाँव में जाने की अनुमति नहीं थी। 7 गाँव हैं वहाँ पर, तो वो सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित हैं। ज़ाहिर है नदी के किनारे हैं तो बाढ़ तो प्रभावित है ही है उसमें। तो उनको वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी गई। इस फैसले पर ज़ाहिर है राहुल गांधी और गुरदासपुर जिला प्रशासन के बीच तीखी बहस हुई कि भई क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या रीज़न है? तो राहुल गांधी ने कहा कि राहुल गांधी के साथ पार्टी के अध्यक्ष जो प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग लुधियाना से सांसद हैं, वो भी थे। उनके साथ में नेता प्रतिपक्ष विधानसभा प्रताप सिंह बाजवा भी थे और सुखजीत सिंह रंधावा भी थे। इसके अलावा भी कई सारे नेता पार्टी के राहुल गांधी के साथ थे। तो राहुल गांधी ने भी प्रशासन से बात की, रीज़न क्या है, गुरदासपुर जिले में पड़ता है तो क्यों हमको नहीं जाने दे रहे? राहुल गांधी ने कहा कि वह दरिया के पार बसे गाँव के लोगों से मिलना चाहते हैं, इसलिए जाना चाहते हैं। तो अ, किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, क्या उनके ऊपर बीती है, इसमें क्या है? साथ ही उन्होंने कहा कि वो लोगों से मिलने से जो रोका जा रहा है, ये क्यों रोका जा रहा है? तो उनको समझाने के लिए वहाँ पर आए थे युगराज सिंह। ये कौन है? युगराज सिंह एसएसपी हैं वहाँ पर। तो राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की, बहस की और उनको आगे जाने से रोका गया। वो आगे नहीं जा पाए। तो इस दौरान पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताई। उन पर कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी आम जनता से मिलने के लिए आए थे और उन्हें दरिया पार जाने से रोक दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाई पंजाब सरकार ने बाढ़ से पहले किसी की तरह की तैयारी करी नहीं, जिस पर यह संकट पैदा हुआ और लोगों को हो गया था भारी नुकसान। तो गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि मेरा इलाका है, मैं भी साथ हूँ, वो भी साथ थे। तो आखिर हमको अगर जाने से रोकेंगे तो कैसे जाएँगे? अगर हमको भी रोक दिया जाएगा तो फिर कौन जाएगा? हम लोगों का आने का मतलब क्या हुआ? तो ये बात पूरे जब कांग्रेस पार्टी के साथी वहाँ पर थे, तो ये बातें सामने निकल कर के आई कि प्रशासन को जो आदेश दिए गए हैं, वो ये दिए गए हैं। तो इसके बाद क्या है कि पूरे मामले की जवाबदेही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें, यानी कि कांग्रेस की माफ बीजेपी की जो केंद्र सरकार है और जो आम आदमी पार्टी की प्रदेश सरकार है, इन दोनों ने मिलकर राहुल गांधी को रोका है, ये आरोप लगाया गया। दोनों साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने जो 2 दरिया हैं, उनका पानी एक साथ छोड़ दिया जिसकी वजह से पूरे इलाके में पानी भर गया। आप जानते हैं पंजाब तो 5 दरियाओं की धरती है। उन 5 दरियाओं में से 3 उधर चले गए हैं पाकिस्तान में, 2 यहाँ बचे हैं। तो दोनों उन पानी को कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों को लोगों से मिलने के लिए रोक कर लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुँचाई है।
और बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने नहीं दिया गया, ये तो बहुत ही गलत हुआ। एनीवे, खैर अब हम लोग बात करेंगे कि भई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ रोज़ पहले वहाँ पर गए थे। आपने देखा था आपने देखा था प्रधानमंत्री वहाँ गए थे और प्रधानमंत्री ने भी वहाँ पर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, जिसके बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी वहाँ पर क्रिएट हो गई थी। अब प्रधानमंत्री वहाँ गए, लोगों से मिले, लेकिन प्रधानमंत्री जब लोगों से वहाँ मिल रहे थे, तो कई तरह की विवाद उत्पन्न हो गया। हरदीप सिंह मुंडिया जिनका मैंने ज़िक्र किया, उन्होंने कहा कि जी 1600 करोड़ रुपए आप कम दे रहे हो, ज़्यादा पैसा हमको ज़्यादा चाहिए क्योंकि ज़्यादा नुकसान हुआ है। पर लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि भई मैंने तो बोल दिया जो देना था, 1600 करोड़ रुपए हम देंगे। इस बात पर हो गया इस बात पर मुंडिया ने कहा कि भई उन्होंने कहा भई आपको हिंदी नहीं आती है क्या? प्रधानमंत्री ने उनको दपटते हुए कहा कि आपको हिंदी नहीं आती है। और इस वजह से वहाँ पर एक विवाद हो गया कि भई हिंदी और पंजाबी भाषा जो है वो तो उनको लेकर के विवाद नहीं किया जाना चाहिए। खैर, वो एक मसला अलग हुआ। बस महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि अ, प्रधानमंत्री जो गए थे, प्रधानमंत्री ने जैसे पंजाब में जाके लोगों से मुलाकातें की। ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर है। प्रधानमंत्री जब गए थे, तो वो इस तरह से लोगों से वहाँ पर मुलाकात कर रहे थे और इन्हीं तस्वीरों के बीच में से वो विवादास्पद विषय निकल कर आया था कि प्रधानमंत्री वहाँ गए और प्रधानमंत्री ने लोगों से मुलाकात जो की, वो भी अपने चुनिंदा लोगों से मुलाकातें की। उनको खुद चुना कि किन के साथ उनको मिलना है, किन के साथ उनको नहीं मिलना है। ये किसान हैं जिनके साथ पीएम मिले। इसके अलावा एक और जगह थी जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे और वो वही जगह है जिसका ज़िक्र मुंडिया कर रहे थे कि जिसमें अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मंत्री लोग भी शामिल थे। वहाँ पर जब प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे थे, तब ये विवाद जो है वो शुरू हुआ और उसके बाद से वहाँ पंजाब में एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। पहले कि प्रधानमंत्री जिन लोगों से मुलाकात करने के लिए आए थे, बाढ़ पीड़ित लोगों से वो नहीं मिले। उन्होंने अपनी पसंद के चुनिंदा कुछ लोग लिए, उनके साथ एक फ़ोटो शूट कराया और वो निकल गए। और जो वीडियो भी उन्होंने जारी किया था, वो भी म्यूट शेप में किया था, उसकी आवाज़ नहीं थी। तो इसको लेकर के लोगों में भारी रोष है, एक तो ये। दूसरा ये कि भई प्रधानमंत्री अगर वहाँ गए थे, तो उनको उन लोगों से मुलाकात करनी चाहिए थी, जो वास्तविकता में बाढ़ पीड़ित हैं। खैर, मुलाकात जिससे करी वो करी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पीएम जब गए, तो उन्होंने उन लोगों से भी अ, जो बाढ़ पीड़ित लोग थे उनसे मुलाकात की, लेकिन उतना पैसा क्यों नहीं दिया जितने पैसे की माँग की जा रही थी। आप जानते हैं पंजाब में ये जो बाढ़ आई है ये बहुत भयंकर बाढ़ है और आंकड़े जो कहते हैं उनके अनुसार तो 1988 के बाद से इस तरह की विकराल बाढ़ की विभीषिका नहीं देखी गई है और इस विभीषिका में करोड़ों रुपए के जो घर हैं, वो बर्बाद हो गए। करोड़ों रुपए के ज़मीन पर जो फसल थी, वो खराब हो गई। मवेशी या तो मारे गए या फिर बह के वो पाकिस्तान चले गए। तो ऐसी स्थिति में जब इतना भारी भरकम नुकसान अगर किसी क्षेत्र में हुआ हो, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वहाँ पर जाते हैं और उन लोगों से मुलाकात नहीं करते, जो पीड़ित हैं, तो ज़ाहिर है इस पर सवाल खड़े होंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और उनका दुःख जो है वो बाँटते हुए दिखाई दिए। टूटे हुए घरों में भी वो गए, जो घर टूट गए हैं बाढ़ की वजह से, बाढ़ की चपेट में आने के कारण। तो ये सवाल किया जा रहा है कि पीएम वहाँ पर गए थे, तो पीएम ने क्यों नहीं उन लोगों से मुलाकात की जो बाढ़ पीड़ित थे? और अगर नहीं की तो कम से कम आर्थिक पैकेज तो देना चाहिए था जो सरकार की डिमांड। सरकार का कहना है कि पंजाब में करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और प्रधानमंत्री वहाँ पर गए, तो उसी दिन वो पंजाब गए थे, उसी दिन हिमाचल प्रदेश गए थे। पंजाब में 1600 करोड़ रुपए का ऐलान उन्होंने बाढ़ राहत कोष में दिया है, बाढ़ राहत के लिए दिया है और हिमाचल प्रदेश में 1500 करोड़ का दिया है। तो दोनों राज्यों में गैर भाजपा सरकार है और दोनों सरकारें इस आर्थिक पैकेज से नाखुश हैं। साथ ही प्रधानमंत्री के बारे में जो आम आदमी पार्टी सरकार है, उसका ये भी कहना है कि पीएम ने उनकी भाषा को भी अपमानित किया। साथ ही साथ पंजाब के लोगों को भी अपमानित किया क्योंकि उनका कहना है कि हम लोग जो माँग रहे थे, वो हमारा अधिकार है, हम लोग प्रधानमंत्री से कोई भीख नहीं माँग रहे थे। तो इस तरह की बातों की वजह से कंट्रोवर्सी ज़्यादा बढ़ गई और अब राहुल गांधी गए हैं, तो राहुल गांधी को रोक दिया गया, उनको बाढ़ पीड़ितों में जो गाँव थे, वहाँ पर नहीं जाने दिया गया। अब जानते हैं बाढ़ आने के बाद नरेंद्र मोदी एक बार जा चुके हैं, एक बार राहुल गांधी गए हैं। लेकिन ये विषय ऐसा हो गया है कि अब विवाद के घेरे में आ गया है।
अब देखते हैं इस पर क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।